नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। भंडारा जिले के आधल गांव में 27 सितंबर 2024 को तपिश घरडे की संदिग्ध मौत ने परिवार और समाज में गहरा सदमा दिया है। मतीराम और संध्या घरडे पिछले 1 महीने से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले को इलेक्ट्रिक करंट से मौत बताकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। भीम आर्मी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है और भीम सैनिक भी आंदोलन में शामिल होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। भीम आर्मी की चेतन कानेकर ने बताया, उनकी टीम पीटेसुर जाकर महत्वपूर्ण सबूत लेकर आई है, जो न्याय दिलाने में मददगार साबित होंगे। न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। बाबा साहब कहते हैं कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। जिन लोगों ने जुल्म किया है वे खुलेआम घूम रहे हैं। सच्ची बातों को छुपाया गया है। हम हमारी पूरी भीम आर्मी की टीम के साथ पीटेसुर जाके आए हैं। कुछ सच्चाई को हमने कलेक्ट किया है और कुछ ऐसे एविडेंस हमारे हाथ में है। जो घूम रहे हैं गुनहगार, उनको हम अंदर भेजने के लिए पूरे ताकत से यहां पे खड़े हैं। तो बात ऐसी है साहब कि ये जो प्री प्लान करके मर्डर किया गया, इस मर्डर को इलेक्ट्रिक शॉक का एक रूपांतर करके पब्लिक को दिखाया गया कि ये इलेक्ट्रिक शॉक है। जब हम वहां गए, जगह पे गए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 6 चीजें ऐसे हमारे हाथ में आई है कि वो ना कि इलेक्ट्रिक शॉक का रूप दे के मारा गया है, पहले मारा गया है, उसके बाद कुछ ना कुछ प्लान करके सच्चाई को छुपा के वहां का जो थानेदार साहब है, साहब तो कहने के लायक नहीं है, वहां का जो थानेदार है, हरामखोर थानेदार, उसने जो गद्दारी की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस डॉक्टर ने फर्जी कागजात बनाए हैं, उसके भी खिलाफ हम यहां आंदोलन छेड़ रहे हैं कि यदि तुमने कुछ किया है, यदि तुमने कुछ काला पीला किया है, तो इसकी सजा आपको मिलेगी। यदि आपसे अच्छे से काम नहीं होते हैं, आप पब्लिक के लिए हो, यदि आप पब्लिक के लिए कुछ अच्छे से काम नहीं कर सकते हो, तो अच्छा मत करो, लेकिन बुरा भी मत करो। यदि नहीं जमता तो कुर्सी खाली कर दो। हमें न्याय होना। और ये जो सिस्टम में कुछ हरामखोर लोग बैठे हैं, जो कागज को कलर करके खुद ही न्याय देते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन का आपका काम है कि आप जो घटना घटी, उस घटना को सच्चाई के साथ रखो, एफआईआर दर्ज करो। आपने किसी का मर्डर होने के बाद उसको एनसीआर का रूप देके खत्म करने का प्रयास किया है, तो ये जुर्म हम सहेंगे नहीं। आज हमारा एक भीम सैनिक, भीम आर्मी का हमारा भाई अश्विन गोस्वामी या आंदोलन को, आमरण उपोषण के आंदोलन को मजबूत करने के लिए यहां टिका है। हम जगह तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। तो क्यों? क्योंकि हम न्याय लेके जाएंगे। और ये जो थानेदार है, उसको निलंबित करने को होना, ये हमारी गुहार है। आज तक उसने जो भी काले पीले धंधे किए हैं, सब धंधे सामने आएंगे और उसकी सच्चाई सामने आएंगी। सत्य परेशान करता है पर पराजित नहीं करता। सत्य की जीत होती है, सत्य में जयते होता है। तो जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आप समझ लो साहब, आप आम पब्लिक के लिए हो। जिन पे जुल्म हुआ है उनके लिए आप काम करो, ना कि जिनने जुल्म किया है उनके लिए आप काम करो। आप न्याय के लिए बैठे हो, आपका काम है हमको न्याय दिलाना। यदि आपसे नहीं होता न्याय दिलाना,
यदि आपसे नहीं होता न्याय दिलाना तो आपको खुर्ची में बैठने का अधिकार नहीं है साहब. आमच्या मागण्या पूर्ण करा, नाही तर खुर्च्या खाली करा. आमची अशी मागणी आहे. आमच्या मागण्या पूर्ण करा, नाही तर खुर्च्या खाली करा. जमत असेल तर न्याय द्या, नाही तर खुर्च्यावरून खाली होऊन जा. वो थानेदार को हम छोड़ेंगे नहीं. पहली बात है, हम हमारी कागज की लड़ाई, हमारे शरीर में खून का आखिरी बूंद रहेगा तब तक हम कागज की लड़ाई लड़ेंगे. ये रास्ता बंद करने का भी समय आएगा तो रास्ता भी बंद करके दिखाएंगे. हमारी आवाज न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के माध्यम से आप हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हो. मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं साहब. लेकिन ये जो पिताजी है इसके तपीस के, ये 47% हैंडीकैप है. ये आज इतने दिन तक आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पोषण का आंदोलन कर रहे हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं. अब यहां से ऑफिस में जाके एसी की हवा लेते हैं साहब. ये बिजली, आसमान की बिजली गिरती है, ये मौसम बिगड़ता है. ये यहाँ पे ये लोग बैठे, ये क्या मरने के लिए बैठे हैं? ये क्या मरने के बाद आप इनको न्याय दोगे क्या? आप जब ये लोग जिंदा है न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं, अब इनकी तबीयत नहीं पूछ रहे हो, हाल नहीं पूछ रहे हो. कुछ पुलिस के साहब आते हैं, बोलते हैं आप उपोषण को पीछे ले लो. आपका काम है इनको न्याय दिलाना, ना कि उपोषण को पीछे लेने की बात करते हो आप. ये गलत है साहब, और गलत के खिलाफ बीमार भी खड़ी है. जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है. हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संघर्ष करना सिखाया है और हम अम्बेडकर वादी है. हम संघर्षों के आदी है. हम झुकते नहीं, झुका देते हैं. जो झुकने के लिए तैयार नहीं, हम बाबा साहब के आगे झुका देंगे. हमारी गुहार है. हमारे भाई तपीस दीनदयाल घरडे के साथ पूरा निष्पक्ष इंसाफ होने को होना, उसको न्याय मिलने को होना. न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं. यदि आपसे नहीं होता तो आप हमें लिख के दो कि हम आपको न्याय नहीं देते, फिर हम बताते हैं भारत देश कैसा करना है. हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई यूपी से ताकत लगाएंगे और हम यहाँ पे लाएंगे. जब भाई को यहाँ लाएंगे तो पब्लिक आपको संभालेंगे नहीं. हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमें मजबूर ना कीजिए. आप हमें मजबूर ना कीजिए. हम हमारे न्याय और हक के लिए यहाँ शांति से बैठ सकते हैं, तो हमें न्याय मिलने को ना, इसलिए हम रास्ते पे उतर कर रास्ता जाम भी कर सकते हैं. लेकिन बुद्ध भगवान ने कहा है शांति से जीतो. हम कागज और कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं. कलम जो शांति और सभ्यता का प्रतीक है. हम चाहते हैं हमें शांति से न्याय दो. यदि आपसे नहीं होता ना साहब, आप लिख के दे देना, हम आपको न्याय नहीं दिलाते, फिर हम डीआईजी साहब के साथ जाएंगे, उधर कंप्लेन करेंगे. आप एफआईआर लोन कीजिए. जो घूम रहे आरोपी उनको अंदर लीजिए, फिर से चौकसी कीजिए. जो एसआईटी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो साहब है तायरे साहब, आप इतने दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो. हम तो अधिकारी भी लोग नहीं है, हमको तो इतनी सोच भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी तर्क शक्ति के साथ हम बोल रहे हैं. हम उस गांव में गए, हमको कुछ एविडेंस मिले हैं, और साहब आपको एक भी एविडेंस नहीं मिला. अधिकारी आप हो या हम हैं? हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, हमको पेमेंट नहीं मिलता. आप पब्लिक के लिए काम करते हो, आप पेमेंट नहीं. तो सच क्यों छुप रहा है? सच क्यों छुप रहा है? एक बिजली के करंट से बंदर मरता है तब लाइन जाती है, बिजली जाती है. दियो उड़ता है ट्रांसफार्मर का जो 3 फेज होता है, उसमें से आरवाईबी एक फेज उड़ता है. सुअर मरता है तब लाइट जाती है, बिजली जाती है. बच्चा मर गया 21 साल का युवा हमारा भाई, और लाइन नहीं गई गांव में, पैर को करंट लगा है. ये ऐसी घटना पूरे देश में, पूरी दुनिया में पहली बार हुई है कि किसी को करंट लगा, शॉक लगा, उसके शरीर से इलेक्ट्रॉन गए हैं, मर गया बच्चा, लेकिन गांव की बिजली नहीं गई. चूतिया समझ रहे हो क्या साहब हमको? ये लोग पढ़े लिखे नहीं है. आज ये भंडारा सिटी शहर में आए हैं न्याय के लिए. अब हमारे साथ, इनके साथ बीमार में खड़ी है पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से. हमको चूतिया मत बनाओ साहब, सच्चाई सामने लाओ. वहां का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है
वहां का जो डीसी है, वहां पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसके भी फाइल पे लेंगे। वहां का जो टेक्नीशियन है, 4 साल से बिजली चोरी हो रही है वहां की। सुअर मर रहे, जंगली प्राणी मर रहे, आज तक आंखें नहीं खुली, आज आदमी मर गया। सिर्फ एनसीआर में बात छुपा रहे हो आप। एफआईआर है ना, जगह खाली नहीं करेंगे, एफआईआर है ना। यदि नहीं बनता तो कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से भीम आर्मी खड़ी है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।